गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। राजस्थान में जनवरी में आएगा बजट, सर्कुलर जारी, क्या गहलोत सरकार का है प्लान? सरदार शहर उपचुनाव में भाजपा व कांग्रेस में टक्कर, समाज के लोगों की बैठक भी हुई आयोजित। श्री गंगानगर के तीनी सामंतसर में पंचायत उपचुनाव हुए शांतिपूर्ण संपन्न, गुड्डी देवी 1561 वोटों से हुई विजयी। और खबरें विस्तार से। राजस्थान में चल रही सियासी उठापटक के बीच सीएम अशोक गहलोत ने अगले चुनावों को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। गहलोत सरकार इस बार तय समय से पहले बजट 2023-24 लाने के मूड में है। राजस्थान में इस बार बजट जनवरी में पेश किए जाने की संभावना है। मंत्रिमंडल सचिवालय ने सभी विभागों को इसको लेकर सर्कुलर जारी किया है। इससे बजट सत्र जनवरी में शुरू होने की संभावना बताई जा रही है। बजट को लेकर सियासी गलियारों में भी हलचल शुरू हो गई है। समय पर पेश किए जाने वाले इस बजट के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया कि राजस्थान विधानसभा का आगामी बजट सत्र माह फरवरी 2023 में प्रारंभ होने की प्रबल संभावना है। इससे राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा जाएगा। इस अभिभाषण में यथासंभव राज्य सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2022-23 की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और नीतिगत निर्णयों का संक्षेप में विवरण होगा। जोधपुर नगर निगम उत्तर की एक आधुनिक दमकल मिली है। यह 60 मीटर तक की ऊंचाई की लिफ्ट के जरिए पहुंचकर आग बुझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह मशीन स्वायत्त शासन विभाग जोधपुर भेजी गई है। दरअसल जोधपुर नगर निगम दक्षिण के पास 42 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ने वाली लिफ्ट की फायर ब्रिगेड थी। वो नगर निगम के पास इसकी कमी खल रही थी। स्वायत्त शासन विभाग ने करोड़ों की लागत और आधुनिक फीचर से सुसज्जित इस फायर ब्रिगेड को आज जोधपुर भेजा, जहां नगर निगम उत्तर महापौर कुंती देवड़ा ने फीता काटकर इस आधुनिक फायर ब्रिगेड को दमकल विभाग को सौंपा है। जी मैम बताएं। बहुत ही खुशी की बात है कि राजस्थान सरकार द्वारा स्वायत्त शासन विभाग से एक फायर ब्रिगेड की नई गाड़ी नगर निगम उत्तर को दी गई है, जिसमें बहुत ही आधुनिक सुविधाओं के साथ ये युक्त है और ज़्यादा हाइट तक बड़ी बिल्डिंगों में अगर कोई आग लग जाती है तो उसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। जिस तरीके से हमारे यहाँ के फायर ऑफिसर ने बताया कि ये 7 मीटर तक करीब 200 फुट की हाइट तक अगर आग लग जाती है तो उसमें ये आग बुझाने के काम आएगी और बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ आधुनिक से परिपूर्ण ये फायर ब्रिगेड हमारे यहाँ पे आई है। तो मैं निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि आने वाले समय में ईश्वर ना करे अगर कोई आगजनी हो जाती है तो हम उसको हमारी सुविधाओं से उसको हम जल्द से जल्द दूर कर सकें। और मैं हमारे साथ यहाँ पर उप महापौर अब्दुल करीम जॉनी भाई, हमारे पार्षद प्रतिनिधि महेंद्र जी और फायर ऑफिसर्स और सभी अग्निशमन के सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। सिरोही जिले के भूतगांव ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए उपचुनावों को लेकर सुबह से बूथों पर ईवीएम से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई। जो जामोत्रा व भूतगांव के मतदाताओं ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। साथ ही इस बार उपचुनाव में 4 महिला उम्मीदवार मैदान में थी, जिससे पूर्व सरपंच तीजा देवी, भारती देवी, सीता देवी व हीना देवी चुनावी मैदान में थी। साथ ही उपचुनावों को लेकर स्थानीय लोगों में काफी उत्साह भी नजर आ रहा था। मतदान के लिए युवाओं के साथ साथ बुजुर्ग भी मतदान करने के लिए पहुंचे, जहां शांतिपूर्ण मतदान करवाने को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आया। नतीजा ये रहा है, ये अभी आप जहाँ पर पधारे वो रिटर्निंग ऑफिसर सरपंच उपचुनाव 2022 का कार्यालय है, उसका मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है, जिसमें पूर्व प्रत्याशी सरपंच प्रत्याशी जो पूर्व में तीजा देवी थी उसी ने वापस बाजी मार दी है और वो अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी सीता देवी से 413 मत के अंतर से विजय हासिल की है और मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है।
इसमें क्रमबद्ध नतीजा ये है कि तीजा देवी ने टोटल मत 1113 प्राप्त किए हैं, भारती देवी ने 192 प्राप्त किए हैं, सीता देवी 700 और हिना ने 98 और पांचवा प्रत्याशी नोटा के रूप में 17 वोट प्राप्त किए हैं। टोटल वोट 2120 विधि मान्य मत प्राप्त हुए हैं और टोटल जो ऑल ओवर वोटिंग जो है वो 55.61% है। तो धन्यवाद, थैंक यू। सरदार शहर नगर पालिका के वार्ड 32 के लिए बिलाल मदरसा में हुए उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। शुक्रवार सुबह 8 बजे मतदान शुरू हुआ। शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए चुनाव प्रभारी एसडीएम मूलचंद लूनिया सहित डीएसपी नरेंद्र शर्मा, थानाधिकारी सतपाल बिश्नोई सहित बड़ी संख्या में पुलिस जवान तैनात किए गए। वार्ड कुल 1350 मतदाता है, जिनमें 662 महिला और 688 पुरुष शामिल है। मतदान के दौरान 1078 जनों ने अपने मतों का उपयोग किया। सरदार शहर में भाजपा नेता राम सिंह कसमा सहित जाट नेताओं ने पार्टी से जुड़े समाज के लोगों की बैठक बाबू शोभाचंद जम्मड़ में ली। इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने किसी प्रकार से गुमराह न होकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। इस अवसर पर भाजपा नेता राम सिंह कसवा ने समाज के लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि केंद्र में मोदी सरकार है और 2023 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। ऐसे में क्षेत्र के विकास के लिए भाजपा प्रत्याशी अशोक पिंचा को जिताकर विधानसभा में भेजें। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में भाजपा व कांग्रेस की सीधी टक्कर है, आरएलपी कहीं नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग समाज के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, जो समाज के लिए एक बुरी बात है। इसके पीछे क्या कारण था? ये कार्यकर्ता का स्नेह था। मैंने कभी टिकट मांगी नहीं थी, मैंने अल्लाह कमान को मना कर दिया था। यहाँ बहुत से लोग मेरे भाई टिकट मांग रहे थे, टिकट एक को मिलनी थी और टिकट मिल गई। हम पार्टी के समृद्ध कार्यकर्ता हूँ मैं, और कभी भी मैं राम लक्ष्मण जोड़ी के साथ रहा हूँ। कई बार मेरी परीक्षा हुई है, मैं पास हुआ हूँ, कहीं दिक्कत नहीं है। यहाँ भी पास होंगे। हमें अशोक जी पिंचा को टिकट दिए, अशोक जी पिंचा है। कुछ लोगों बात पूछोगे गए मेरे को कि कुछ लोग अपील की है, अपील करनी चाहिए समाज के लिए, कुरीतियां छोड़ने के लिए या समाज के लिए कोई हित की बात करने। पार्टियों में अपील काम इसलिए नहीं आएगी कि पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दो हैं और उनमें वोट पड़ने हैं। जब मैं सहसादी भाइयों को आज कुछ लोगों से मिलने आया था और उनको कहा 36 कौम को साथ लेके अपने वोट भारतीय जनता पार्टी द्वारा यही निवेदन करने हैं। सर, कांग्रेस को कितने हजार वोटों से पटकनी दोगे? इधर में नहीं है और कुछ लोग वोट गिर जाएंगे तो ये कचरे में वोट जाएगा। किसी भी पार्टी आप देख रहे हो, अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि हमारे सचिन पायलट जी तो 10-10 करोड़ लेके बिके हुए। अब पार्टी किस बात की पार्टी, कौन वोट देगा? अब भाई मेरे को समझ नहीं है, कहीं मेरे को लगा नहीं, मैं 10 दिन से यहाँ हूँ, कोई यहाँ सहानुभूति नहीं है। लोगों में भ्रमित जरूर कर रहे हैं, भ्रमित इसलिए कर रहे हैं कि कोई कह आरएलपी वोट दे रहा है, कोई कह कांग्रेस दे रहा है। मैं कहूँ भारतीय जनता पार्टी भारी वोट जीतेगी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक बार फिर रिश्तों को कलंकित करने का मामला प्रकाश में आया है, जब मामी के प्यार में पागल एक भांजे ने अपने सगे मामा के दोस्त के साथ मिलकर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्यारोपी मामी, भांजे समेत तीनों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी धवल जायसवाल ने बताया कि भांजे रवि ने अपने मामी के सहयोग से अपने साथी रोहित कुमार के साथ मिलकर अपने मामा विसागर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तरिया सुजान क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई थी। आज इसका सफल अनावरण किया गया है। इसमें कुल 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से जो मुख्य शूटर रोहित था वो कल पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ था। उसके पास से घटना में प्रयुक्त तमंचा और जो बाइक थी वो बरामद की गई है। इसके अलावा 2 अभियुक्त और हैं, जिसमें एक व्यक्ति रवि रंजन है और दूसरा मृतक की जो पत्नी है वो है। इस पूरे घटनाक्रम के पृष्ठभूमि में अवैध प्रेम संबंध था। ये मृतक की पत्नी का अपने भांजे के साथ अवैध प्रेम संबंध था और इसी के क्रम में वो इसको रास्ते से हटाना चाहते थे और इसी के क्रम में उन्होंने रवि रंजन और रोहित ने मिलकर ये पूरी साजिश को अंजाम दिया है और तीनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। भरतपुर से खबर, जहां इस समय की सबसे बड़ी खबर भरतपुर जिले के रूपबाज से। वहां इंसान के साथ कई बार किस्मत कुछ ऐसे खेलती है कि हालात का शिकार होकर इंसान दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाता है। हालात का शिकार हुए इस प्रेमी युगल की कहानी भी इतनी ज़्यादा दर्दनाक है कि सुनकर आंखों से आंसू आए बिना नहीं रहते। फिलहाल ये प्रेमी युगल अपने 3 महीने की बच्ची के साथ पिछले कई दिनों से भरतपुर के बिजली रूपबास की इंदिरा रसोई में शरण लिए हुए है।
दरअसल रूपबास थाना क्षेत्र के मेलसमा गांव निवासी मुस्कान और दीपक 2019 में घर से भागकर शादी कर ली। दिल्ली में रहकर मेहनत मजदूरी कर अपना पेट पाल रहे थे, तभी पता चला कि दीपक को ब्लड कैंसर है। 8 महीने तक दीपक का इलाज चला, लेकिन दीपक की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। इस दौरान अगस्त में मुस्कान ने बच्ची को जन्म दिया। बीमार पति और छोटी बच्ची को जब मुस्कान संभाल न सकी तो वो थक हार कर दीपक को लेकर अपने ससुराल रूपबास पहुंच गई। घर वालों ने रखने से मना किया तो पुलिस का सहारा लिया। पुलिस की मदद से उसे ससुराल में रहने का ठिकाना तो मिल गया, लेकिन पास में ही रहने वाले उसके पिता ने घर में घुसकर मुस्कान पर हमला कर दिया। धमकी दी कि इस इलाके में नहीं रहोगी। अब पति पत्नी और उनकी 3 महीने की बेटी सोनी दर दर की ठोकरें खा रही हैं। न परिवार सुन रहा न पुलिस। रूपवास की एक इंदिरा रसोई में तीनों ने शरण ली हुई है। जब कहीं से कोई राह नहीं दिखी तब वो अपने पति के इलाज के लिए सार्वजनिक अपील कर रही है। हालांकि अभी तक मदद के हाथ उस तक नहीं पहुंचे हैं। रहने वाले हैं, दोनों एक ही गांव के हैं। हमने लव मैरिज शादी की थी अपनी पसंद की, तो घर वाले पसंद नहीं है, ना मेरे हैं ना इनके घर वाले पसंद है। तो हम शुरू से ही धौलपुर रहे हैं और यहाँ इनको ब्लड कैंसर है। उनका इलाज समरपुर डॉक्टर ने शुरू किया था और 22 बोतल खून भी चढ़ गई और घर वाले राजी नहीं है। रुपा घर पे में लगाया नहीं और घर पर भी लगे थे तो 3 दिन तो अच्छे से रहते। चौथे दिन सुबह 9 बजे से उनके घर में आके मेरे पिताजी ने और मेरी जेठानी, सास और जेठ ने मारपीट की थी हमारी और घर से निकाल दिया। और मेरी बच्ची है 2 महीने की, उसके सिर में चोट आई है और मेरे सिर में, हाथ में और पैर में और चोट आई है। हमारी शादी अपनी मर्जी से करिए, घर वाले रखने के लिए तैयार नहीं है। घर वाले मारपीट करते हैं, घर जाते हैं। अलवर में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सुभाष चौक स्थित पार्टी कार्यालय पर शनिवार को झंडारोहण कर संविधान दिवस मनाया गया। इसके बाद विचार गोष्ठी आयोजित हुई। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान योगेश मिश्रा ने बताया कि 26 नवंबर 1949 को देश में संविधान की रचना की गई। उस कमेटी के चेयरमैन भीमराव अंबेडकर थे। उसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार जैसे समानता का अधिकार, अपने हक लड़ने का अधिकार आदि अधिकार ये आम नागरिक को दिए गए थे। उसी से ये संविधान बना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का यही अधिकार था कि समाज में अंत्योदय हो और समाज में गरीब है, पीड़ित है, शोषित है, उसका उद्धार हो। आज भारत देश का संविधान दिवस है। आज ही के दिन संविधान की रचना हुई और हमारे आज़ादी के रक्षकों ने जब देश को आज़ादी मिली उसके बाद प्रजातंत्र की स्थापना करके और देश को सही तरीके से देश का संचालन हो, देश में हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, देश का हर व्यक्ति रहे, मान सम्मान से रहे, मिलजुल कर रहे, इसलिए देश में संविधान की रचना की गई। 26 नवंबर 1949 को संविधान की रचना हुई और उस कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। उसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार मेन बात रखते थे। उसमें थे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, विचार प्रकट करने का अधिकार, अपने अधिकारों के लिए लड़ने का अधिकार। ये आम नागरिक को अधिकार दिए गए थे और इसी से हमारा संविधान बना। और उसका मेन उद्देश्य बाबा साहब का संविधान के रचयिता हमारे जो कमेटी थी सबका एक ही था कि समाज में, भारत देश में अंत्योदय हो। जो व्यक्ति अंतिम पंक्ति में बैठा है, जो दलित है, गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, उसका उद्धार हो और वो अग्रिम पंक्ति में आवे। सब लोग मिलजुल कर रहे, भाईचारे से रहे, देश में अमन चैन भाईचारा कायम रहे। और कांग्रेस पार्टी जैसे ही प्रथम प्रधानमंत्री भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के माध्यम से, संसद के माध्यम से देश के संविधान की रक्षा करते हुए और अंत्योदय का काम किया। लेकिन आज देश में जो हालात हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से संविधान को खत्म करने की सोच रहे हैं, जिस तरीके से झूठे बड़बोलापन, देश में
नोटबंदी करके मुद्रा प्रसार का भय तक इन्होंने पैदा कर दिया। सबसे बड़ा सदी का घोटाला नोटबंदी करके किया। जीएसटी लागू करके व्यापार धंधे खत्म कर दिए। ये कहते थे 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, तो 2 करोड़ से ज्यादा युवाओं के प्रतिवर्ष रोजगार छीनना शुरू कर दिए। मेरा आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है कि संविधान की रक्षा के लिए देश के नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करें। कोई अगर सच बात कहता है तो उसके घर पे इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई भेज दी जाती है। ये डर और भय का और आतंक का माहौल खत्म हो, इसलिए संविधान की रक्षा की गई थी। लेकिन मोदी जी उस चीज पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं और संविधान को खत्म करने पर। खबरों में बात करेंगे श्री गंगानगर जिले की, जहां पदमपुर उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत सामंतसर में पंचायत उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए, जिसमें कुल 2987 मतदाताओं में से 2629 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया और 88% के करीब मतदान हुआ, जिसमें गुड्डी देवी को 1561 और नमिता को 1052 वोट मिले, जिसमें गुड्डी देवी ने 509 वोटों से नमिता को हराया और जीत हासिल की है, जिसको लेकर उनके समर्थकों में खुशी देखी गई। और चुनाव अधिकारी राजेश अरोड़ा ने बताया कि उपचुनाव को शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए श्री करणपुर सीओ सर्किल सुरेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में 4 थानों का पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद रहा और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ मतदान को संपन्न करवाया गया। जी सर। ग्राम पंचायत 3 सामंतसर, पंचायत समिति पदमपुर, जिला श्री गंगानगर, पंचायत उपचुनाव 2022। आज के इस उपचुनाव में कुल 2 प्रत्याशी थे, गुड्डी देवी, नमिता, और तीसरा ऑप्शन था नोटा का, जिसमें गुड्डी देवी को 1561 वोट प्राप्त हुए और नमिता जो रनर अप रही उनको 1052 वोट प्राप्त हुए और नोटा कुल 16 वोट प्राप्त हुए, तो गुड्डी देवी प्रथम रही। खबर बड़वा से, जहां भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में आज चौथा दिन है। सुबह मोटका में मां नर्मदा जी की दर्शन करके मोटका से मनिहार के लिए रवाना हुए, जिसमें राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी और कांग्रेस के सभी नेता भी शामिल है। और महेश्वर विधानसभा क्षेत्र से डा विजय लक्ष्मी साधु मैडम भी मनिहार में शामिल हुए। उमरिया चौकी में भोजन का कार्यक्रम यात्रियों के लिए रखा गया। इसके साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी